पूर्णिया का महापौर कौन? ये चर्चा का विषय पूर्णिया नगर निगम बना हुआ है। शहर में कई जगह जो पोस्टर है, बैनर है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। कई प्रत्याशी हैं जो अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए जनता के बीच भी अब दौरा शुरू कर दिए हैं। हालांकि जनता के मन और मिजाज में क्या चल रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ में आज है महाकाली डिस्ट्रीब्यूटर्स के एमडी श्री राजकुमार चौधरी जी, जो पूरी तरह से नगर निगम के महापौर के लिए दावेदारी अपनी ठोक दिया है। कई वार्डों में इन्हें भ्रमण करते हुए जनता के बीच में देखा गया है। अब हम सीधे उनसे रूबरू होंगे कि आखिर किस मंशा से वो इस नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाने आ रहे हैं और जनता कितना विश्वास इस नगर निगम चुनाव में इन पर करेगी। और जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण के अनुसार राजकुमार चौधरी अपने आप को कितना इस जगह फिट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चेहरे हैं वो बहुत सारे चेहरे हैं, कई पार्टियों से भी जुड़े हुए चेहरे हैं। और कोई यहाँ पे पूर्व के भी जो महापौर हैं, डिप्टी महापौर हैं, वो भी इस जगह चेहरे हैं। हालांकि प्रत्याशियों का एक कहा जा सकता है कि बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट में कहीं ना कहीं राजकुमार चौधरी भी अपनी दावेदारी को मानते हैं और जनता के बीच में काफी इस बीच लोकप्रिय हुए हैं। पहला सवाल लेते हैं राजकुमार चौधरी जी से। महापौर का चुनाव है, होने जा रहा है नगर निगम। जी जी। क्या मंशा लेके आप आ रहे हैं? समाज के विकास के लिए। समाज के विकास के लिए। समाज में किस तरह का विकास नगर निगम में होना चाहिए? जल निकासी का ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज की आवश्यकता है। झुग्गी झोपड़ी अभी भी नगर निगम में बहुत है, तो झुग्गी झोपड़ी को हटा के पक्काकरण करना है। अभी जो आप दौरा कर रहे हैं नगर निगम क्षेत्र में, जनता का क्या मतलब कितना भरोसा जीत पा रहे हैं? जनता का भी भरोसा जीत पा रहे हैं। जहाँ जाते हैं सम्मान मिलता है, जनता सुन रहा है, जनता सहयोग कर रही है। जाति समीकरण है, वैश्य बाहुल कहा जाता है कि पूर्णिया विधानसभा या पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र है, ये चेहरे बहुत सारे हैं। उस चेहरे में आप अपने आप को कहा, क्योंकि आप तो लगातार पिछले कई वर्षों से बिजनेस के क्षेत्र में आगे रहे हैं, लेकिन अचानक राजनीति में आ जाना कहीं कुर्सी का मोह तो नहीं सता रहा है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जाति में सभी जाति का सपोर्ट हमको मिल रहा है। आपका कहने का मतलब जात नहीं जमात की राजनीति करेंगे। तो जनता का भी जो समस्या है, जैसे ड्रेनेज की समस्या आपने बताया, ये पूर्णिया नगर निगम में कई वर्षों से चला आ रहा है। उसके लिए आपके पास कोई प्लान है, प्लान शीट रेडी है कि आप अगर चुनाव जीतते हैं, जनता आप पे भरोसा करती है, तो उस पर आप कितना खरा? एकदम खरा उतरे, 100% खरा उतरे। जो भी पूर्णिया की समस्या है, जल निकासी की समस्या या झुग्गी झोपड़ी की समस्या है, रोड की समस्या, हम 2 साल में उसको पूरा करें। कितने वार्डों का दौरा कर चुके हैं? अभी तक हम 34 वार्ड का दौरा कर चुके हैं। 34 का कर चुके हैं। आपको पता है कि कितना वार्ड है नगर निगम? हाँ, 46। 46। तो 46 में आप 34 बार का दौरा कर चुके हैं। आपको जो मुख्य समस्या है इस पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र माना जाता है, इसमें आप सबसे जो मुख्य समस्या वो किस रूप में कौन सी समस्या है? जल जमाव की समस्या सबसे मुख्य समस्या है। तो इसके पीछे जितने मेयर थे वो काम नहीं किया? नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो आप जनता को कैसे लेके चलेंगे? विकास काम करेंगे। नगर निगम की जितनी समस्या है। क्या काम कीजिएगा? आपका जहाँ पे एक नया कार्यालय खुला है कप्तान पुल के पास में, वहां तो कचरा का डंपिंग हो रहा है। अभी तो हम कुछ नहीं है उसमें। हम आप कुछ नहीं है, आप तो समाज सेवी हैं, आप शहर के एक प्रबुद्ध चेहरे में से गिने जाते हैं। आपने कभी इसके लिए आवाज उठाया? आप तो हजारों युवकों के साथ लेके चलते हैं, उसमें आपको आवाज उठाना चाहिए ना। हम उठाए हैं, कहीं न कहीं उठाए तो हैं, लेकिन हम रोड पर आके नहीं उठाए हैं। लोगों का कहना है कि राजकुमार चौधरी जो है वो पैसे के बल पे राजनीति में आ गए। ऐसी कभी विधायक, कभी विधान पार्षद, कभी मेयर, अचानक नाम उछलता है, पीछे हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक में हमको संबल नहीं मिला, इसलिए नहीं आ पाए। विधान परिषद में नहीं, विधान परिषद में जाना ही नहीं था हमको। नहीं जाना था, मन बनाया। मेयर में जाना है। मेयर में सोच रहे हैं जाना है। सोच ही रहे हैं अभी? जी, अभी तो सोचे ही है ना। आम जनता की राय पर, आम जनता का राय ले रहे हैं। आम जनता चाह रही है, चाहेगी। बड़ी कम्बल उम्बल सुने हैं, बांटते उठते हैं ठंड गरीबों के खाना वो चुनाव की तैयारी क्या? जी नहीं, वो 2008 से ही हम समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, लाइट के क्षेत्र, जो बिजली की व्यवस्था है, जो जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो लाइट वाइट जो शहर के सौंदर्यीकरण में लगता है, पार्किंग की व्यवस्था, इन सब चीजों के लिए कभी आप एक रोड मैप किए हैं जनता के लिए? जो एक आप बना के जाइएगा मैनिफेस्टो, वो मैनिफेस्टो में आपने कुछ रखा है कि जो प्रमुख बातें जो आपकी और लोग आकर्षित?
हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, रखे हैं। क्या रखें थोड़ा बताइए, जनता जानना चाहती है क्या रखें। वही मुख्य समस्या जो है यहाँ शहर का, वही सब रखे हैं। शहर में बहुत सारी समस्या है, कोई एक समस्या जिसको आप सबसे पहले दूर कीजिए। मेन सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की। कचरा की समस्या नहीं, इतना स्कूल के बच्चे जाते हैं आते हैं, सड़कों पे लोगों का आवाजाही होता है, उससे भी बीमारियों का क्या कहता है घर बनता है। वो भी समस्या है, उसका उसका भी समाधान करेंगे। पहले आएंगे तब उस सब समस्या सॉल्व करेंगे। पहले आना है, पहले कुर्सी चाहिए। अरे कुर्सी नहीं मिले तो हम बिजनेसमैन, हम कहाँ समस्या पूरा करेंगे। इसके लिए बिजनेसमैन है, मतलब आप तो आवाज उठा सकते हैं, सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। जहां तक पहुंचाने की बात है पहुंचा रहे हैं। मतलब कुर्सी ही पहले चाहिए। जनता डिसीजन लेगी ना। जनता डिसीजन लेगी। कहता है कि लोगों का कहना है कि राजकुमार चौधरी जी बहुत मतलब कि जो इनके साथ इनसे मिलने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, क्या मतलब है कि गार्ड वार्ड सब रखे हुए गलत, कोई गार्ड नहीं है मेरे पास में। लेके घूमते हैं। पुलिस गार्ड है, पुलिस सुरक्षा दी हुई है सरकार, तो उसको थोड़े हम हटाएंगे। आम आदमी चुनाव जीतने के बाद अभी तो आज जनता के पास आप पहुंच रहे हैं, कहीं आप जनता को आने में दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए बहुत जनता है मेरे पास, डेली 200-400 आदमी आते हैं। डेली आते हैं, ये चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद भी? चुनाव के पहले भी आ रहे हैं, चुनाव के बाद भी आएंगे, ऐसे खुले आएंगे। ये राजकुमार चौधरी थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पहले हम जो है जनता हमको यहाँ पे चुन के भेजे, इसके बाद जो समस्याएं हैं उसको हम देखेंगे। हालांकि जो झुग्गी झोपड़ी का जो इन्होंने अच्छा सवाल उठाया, हमने ऐसे कई जो मेयर प्रत्याशी हैं उनसे बात किया, झुग्गी झोपड़ी के वालों में सभी ने कहीं ना कहीं इस सवाल से बचते नजर आए, लेकिन इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो आवास योजना का लाभ होना चाहिए वो नीचे बैठे हुए पायदान पे जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए। ड्रेनेज की जो व्यवस्था है, जो शहर में जल जमाव की व्यवस्था है, उसको हम दूर करेंगे। और जनता चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी जिस तरह हम जनता के बीच जाते हैं, और उसी तरह चुनाव के बाद भी जनता से हम रूबरू होते रहेंगे। प्रफुल्ल झा के साथ चंद्रजीत की रिपोर्ट।